नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज की कहानी है पति के द्वारा छोड़ी गई पत्नी की दुख भरी कहानी, जिसे सुनकर आंसू आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। आज सुनील की 13वीं है। मेरा चित्त अशांत है। बार बार नजर सुनील की तस्वीर की तरफ चली जाती। पति कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, पत्नी के लिए उसकी अहमियत कम नहीं होती। तमाम अपेक्षाएं तिरस्कार के बावजूद ताउम्र मुझे सुनील का इंतजार रहा। हो न हो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो और मेरे पास चले आए। पर यह मेरे लिए एक स्वप्न ही रहा। आज जबकि वह सचमुच में नहीं रहे तो मन मानने को तैयार ही नहीं। बेटा बहू इंतजाम में लगे हैं और मैं अतीत के जख्मों को कुरेदने में लग गई। सुनील एक स्कूल में अध्यापक थे, साथ ही वह एक अच्छे कथाकार भी थे। कल्पनाशील, बौद्धिक। वह अक्सर मुझे बड़े बड़े साहित्यकारों के सारंगित तत्वों से अवगत कराते तो लगता अपना ज्ञान शून्य है। मुझ में कोई साहित्यिक सरोकार न था, फिर भी उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनती। उसी का असर था कि मैं कभी कभी उनसे तर्क वितर्क कर बैठती। वह बुरा न मानते बल्कि प्रोत्साहित ही करते। उस दिन सुनील कोई कथा लिख रहे थे। कथा में दूसरी स्त्री का जिक्र था। मैंने कहा, यह सरासर अन्याय है। उस पुरुष का जो पत्नी के होते हुए दूसरी औरत से संबंध बनाए। सुनील हंस पड़े तो मैं बोली, व्यवहार में ऐसा होता नहीं। सुनील बोले, खूबसूरत स्त्री हमेशा पुरुष की कमजोरी रही। मुझे नहीं लगता अगर सहज में किसी को ऐसी औरत मिले तो अछूता रहे। पुरुष को फिसलते देर नहीं लगती। मैं ऐसी स्त्री का मुंह नोच लूंगी। कृत्रिम क्रोधित होते हुए मैं बोली। पुरुष का नहीं, सुनील ने टोका तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कई साल गुजर गए उस वार्तालाप को, पर आज सोचती हूं कि मैंने बड़ी गलती की। मुझे सुनील के सवाल का जवाब देना चाहिए था। औरत का मौन खुद के लिए आत्मघाती होता है। पुरुष इसे स्त्री की कमजोरी मान लेता है और कमजोर को सताना हमारे समाज का दस्तूर है। इसी दस्तूर ने ही तो मुझे 30 साल सुनील से दूर रखा। सुनील पर मैंने आंख मूंद कर भरोसा किया। 2 बच्चों के पिता सुनील ने जब इंटर की छात्रा निर्मल को घर पर ट्यूशन देना शुरू किया तो मुझे कल्पना में भी भान नहीं था कि दोनों के बीच प्रेम पनप रहा है। मैं भी कितनी मूर्ख थी कि बगल के कमरे में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ लेटी रहती, पर एक बार भी नहीं देखती कि अंदर क्या हो रहा है। कभी गलत विचार मन में पनपे ही नहीं। पता तब चला जब निर्मल गर्भवती हो गई और एक दिन सुनील अपनी नौकरी छोड़कर गुजरात चले गए। मेरे सिर पर तब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 2 बच्चों को लेकर मेरा भविष्य अंधकार में हो गया। कहाँ जाऊं, कैसे कटेगी जिंदगी? बच्चों की परवरिश कैसे होगी? लोग तरह तरह के सवाल करेंगे तो उनका जवाब क्या दूंगी? कहेंगे कि इसका पति लड़की लेकर भाग गया। पुरुष पर जल्दी कोई दोष नहीं मढ़ता। उन्हें मुझ में ही खोट नजर आएंगे। कहेंगे, कैसी औरत है जो अपने पति को संभाल ना सकी। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने स्त्री धर्म का पालन किया। मैंने उन वचनों को निभाया जो अग्नि को साक्षी मानकर लिए थे। तीज का व्रत याद आने लगा। कितनी तड़प और बेचैनी होती है जब सारा दिन बिना अन्न
जल के अपने पति का 7 जन्मों तक पाने की लालसा में गुजार देती थी। गला सूख कर कांटा हो जाता है, शाम होते होते लगता दम निकल जाएगा। सुनील कहते, यह सब करने की क्या जरूरत है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पर वह क्या जाने इस तड़प में भी कितना सुख होता है। उसका यह सिला दिया सुनील ने। अजमेर रहना मेरे लिए असहाय हो गया। लोगों की सशंकित नजरों ने जीना मुहाल कर दिया। असुरक्षा की भावना के चलते रात में नींद नहीं आती। दोनों बच्चे पापा को पूछते। इस बीच भैया आ गए। उन्हें मैंने ही सूचित किया था। आते ही हम दोनों को खरी खोटी सुनाने लगे। मुझे जहां लापरवाह कहा, वहीं सुनील को लोफर में लाख कहूं कि मैंने उन पर भरोसा किया। अब कोई विश्वासघात पर उतर आए तो क्या किया जा सकता है। क्या मैं उठ उठकर उनके कमरे में झांकती कि वह क्या कर रहे हैं? क्या यह उचित होता? उन्होंने मेरे पीठ में छुरा भोंका, यह उनका चरित्र था, पर मेरा नहीं। जो उन पर निगरानी करूं तो भुगतो। भैया गुस्साए। भैया ने भी मुझे यह नहीं समझा। उन्हें लगा मैंने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया। पति को ऐसे छोड़ देना मूर्ख स्त्री का काम है। मैं रोने लगी। भैया का दिल पसीज गया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने अजमेर चलने के लिए कहा। देखता हूं कहाँ जाता है, भैया बोले। हम अजमेर आए। यहाँ शहर में मेरे एक चचेरे भाई रहते थे। मैं वहीं रहने लगी। उन्हें मुझसे सहानुभूति थी। उन्होंने मेरी मदद की। अंततः एक दिन सुनील का पता चल गया। उन्होंने निर्मल से विवाह कर लिया था। सहसा मुझे विश्वास नहीं हुआ। सुनील इतने नीचे गिर सकते हैं। सारी बौद्धिकता, कल्पनाशीलता, बड़ी बड़ी इल्म की बातें सब खोखली साबित हुई। स्त्री का सौंदर्य मतिभ्रष्टा होता है, यह मैंने सुनील से जाना। उस रोज भैया भी मेरे साथ जाना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। बिना वजह बहसा बहसी हाथापाई का रूप ले सकता था। घर पर निर्मल मिली। देखकर मेरा खून खौल गया। मैं बिना इजाजत घर में घुस गई। उसमें आंख मिलाने की भी हिम्मत न थी। वह नजरें चुराने लगी। मैं बरस पड़ी। मेरा घर उजाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? उसकी निगाहें झुकी थीं। चुप क्यों हो? तुमने तो सारी हदें तोड़ दी। रिश्तों का भी ख्याल नहीं रहा। यह आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मुझे बरगलाया। आज मैंने इधर की रही ना उधर की। उसकी आंखें भर आईं। एकाएक मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। मैं विचार करने लगी, इसमें निर्मल का क्या दोष? जब 2 बच्चों का पिता अपनी मर्यादा भूल गया तो वह बेचारी तो अभी नादान है। गुरु मार्गदर्शक होता है, अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है, पर यहाँ गुरु ही शिष्या का शोषण करने पर तुला है। सुनील से मुझे घृणा आने लगी, खुद पर शर्म भी। कितना फर्क था दोनों की उम्र में। सुनील को इसका भी ख्याल नहीं आया। ऐसा क्या हो गया था कि लाज शर्म मान सम्मान सबको लात मारकर भाग गया। कायर बुजदिल मैंने मन ही मन उसे लताड़ा। बोले, यह सब उनका निर्मल के लिए नाटक था। मुझे नहीं मालूम था कि इतने बड़े पाखंडी हो। तुम्हारी सोच बौद्धिकता सिर्फ दिखावा है। असल में तुम नाली के कीड़े हो। मैं उठने लगी। याद रखना, तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। एक पतिव्रता स्त्री की आस्था खंडित की है। मेरी बद्दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम इसके साथ कभी सुखी नहीं रहोगे। भर्राए गले से कहते हुए मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भरे कदमों से घर आई।
इस बीच मैंने परिस्थितियों से मुकाबला करने का मन बना लिया था। सुनील मेरे चित्त से उतर चुका था। रोने, गिड़गिड़ाने या फिर किसी पर आश्रित रहने से अच्छा है मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूं। बेशक भैया ने मेरी मदद की, मगर मैंने भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरपूर मेहनत की। इसका मुझे नतीजा भी मिला। बेटा प्रियांक सरकारी नौकरी में आ गया और मेरी बेटी सुधा का विवाह हो गया। बेटी के विवाह में शुरुआती दिक्कत आई। लोग मेरे पति के बारे में उलूल जलूल सवाल करते, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक जगह बात बन गई। उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता करने में कोई खोट नहीं नजर आई। अब मैं पूरी तरह बेटे बहू में रम गई। जिंदगी से जो भी शिकवा शिकायत थी सब दूर हो गई। उल्टे मुझे लगा कि अगर ऐसा बुरा दिन न आता तो शायद मुझ में इतना आत्मबल न आता। जिंदगी से संघर्ष करके ही जाना कि जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती। सुनील नहीं रहे तो क्या सारे रास्ते बंद हो गए? एक बंद होगा तो 100 खुलेंगे। इस तरह कब साइट की हो गई पता नहीं चला। इस दौरान अक्सर सुनील का ख्याल जहन में आता रहा। कहाँ होंगे, कैसे होंगे। एक रोज भैया ने खबर दी कि सुनील आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है। मुझे आश्चर्य हुआ। भला सुनील को मुझसे क्या काम? मैंने ज्यादा सोच विचार करना मुनासिब नहीं समझा। बरसों बाद सुनील का आगमन मुझे भाव-विभोर कर गया। अब मेरे दिल में सुनील के लिए कोई रंज न था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। बाल सवार कर जैसे ही मांग भरने के लिए हाथ ऊपर किया कि प्रियांक ने रोक लिया। मम्मी पापा हमारे लिए मर चुके हैं। नहीं, मैं चिल्लाई, वह आज भी मेरे लिए जिंदा हैं। वह जब तक जीवित रहेंगे मैं सिंदूर लगाना नहीं छोड़ूंगी। तू कौन होता है मुझे यह सब समझाने वाला? मम्मी, उन्होंने क्या दिया है हमें? आपको एक जिल्लत भरी जिंदगी, दर दर की ठोकरें खाई हैं हमने, तब कहीं जाकर यह मुकाम पाया है। उन्होंने तो कभी झांकना भी मुनासिब नहीं समझा। तुम्हारा ने सही, हमारा तो ख्याल किया होता। कोई अपने बच्चों को ऐसे दुत्कारता है। प्रियांक भावुक हो उठा। वह तेरे पिता हैं, सिर्फ नाम के। हमारे संस्कार की जड़ें अभी इतनी कमजोर नहीं है बेटा कि माँ बाप को माँ बाप का दर्जा लेखा जोखा करके दिया जाए। उन्होंने तुझे अपनी बाहों में खिलाया है। तुझे कहानी सुनाकर वही सुलाते थे। इसे तू भूल गया होगा, पर मैं नहीं। कितनी ही रात तेरी बीमारी के चलते वह सोए नहीं। आज तू कहता है कि वह सिर्फ नाम के पिता हैं। मैं कहती रही, अगर तुझे उन्हें पिता नहीं मानना है तो मत मान, पर मैं उन्हें अपना पति आज भी मानती हूं। मैं भरे मन से सुनील से मिलने चल पड़ी। सुनील का हुलिया काफी बदल चुका था। वह काफी कमजोर लग रहे थे, मानो लंबी बीमारी से उठे हों। मुझे देखते ही उनकी आंखें नम हो गईं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबको बहुत दुख दिए। जी में आया कि उनके बगैर गुजारे एक एक पल का उनसे हिसाब लूं, पर खामोश रही। उम्र के इस पड़ाव पर हिसाब किताब निरर्थक लगे। सुनील मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े थे। इतनी सजा काफी थी। गुजरा वक्त लौट कर आता नहीं, पर सुनील अब भी मेरे पति थे। मैं अपने पति को और जलील नहीं देख सकती। बातों बातों में भैया ने बताया कि सुनील के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं। सुनकर मेरे कानों को विश्वास नहीं हुआ। मैं विस्फारित नेत्रों से भैया को देखने लगी। वर्षों बाद सुनील आए भी तो इस स्थिति में। कोई औरत विधवा होना नहीं चाहती, पर
मेरा वैधव्य आसन्न था। मुझसे रहा न गया। उठकर कमरे में चली आई। पीछे से भैया भी चले आए। शायद उन्हें आभास हो गया था। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, इन आंसुओं को रोको, मेरे वश में नहीं। निर्मल दवा के पैसे नहीं देती। वह और उसके बच्चे उसे मारते पीटते हैं, बाप पर हाथ छोड़ते हैं। क्या करेगी? ऐसे रिश्तों की यही परिणति होती है। भैया के कथन पर मैं सुबकने लगी। भैया, सुनील से कहो वह मेरे साथ ही रहे। मैं उनकी पत्नी हूँ। भले ही हमारा शरीर अलग हुआ हो, पर आत्मा तो एक है। मैं उनकी सेवा करूंगी। मेरे सामने दम निकलेगा तो मुझे तसल्ली होगी। भैया कुछ सोच विचार कर बोले, प्रियांक तैयार होगा। वह कौन कहता होता है हम पति पत्नी के बीच में ऐतराज जताने वाला। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सुनील ने साफ मना कर दिया। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे जितना तिरस्कार मिलेगा, मुझे उतना ही सुकून मिलेगा। मैं इसी का हकदार हूँ। इतना बोलकर सुनील चले गए। मैं बेबस कुछ भी न कर सकी। आज भी वह मेरे न हो सके। शांत जल में कंकड़ मारकर सुनील ने टीस दी। दर्द ही दिया। पर आज और कल में एक फर्क था। बरसों इस आस से मांग भरती रही कि अगर मेरे सतीत्व में बल होगा तो सुनील जरूर आएंगे। वह लौटे, देर से ही सही। उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी होने का एहसास कराया तो पति पत्नी का संबल होता है। आज वह एहसास भी चला गया। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।